हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में ये वीडियो बनाने वाली हूँ। ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, पहले मैं ये बताती हूँ। देखिए, मुझे मेरे बहुत से फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्वेश्चन पुट करते रहते हैं कि नेहा, लाइक जो इंडिया में वेल सेटल्ड हैं, कि वो पूछते हैं कि जैसे हम इंडिया में वेल सेटल्ड हैं, एक अच्छी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो क्या अगर हम वो जॉब छोड़कर कनाडा आ जाएं तो हमारी लाइफ इंडिया से कनाडा में बेहतर हो जाएगी, या फिर हम इंडिया से ज़्यादा मनी कनाडा में कमा सकते हैं? तो प्लीज़ हमें बताओ कि इंडिया का वर्क कल्चर और कनाडा का वर्क कल्चर, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये भी बताओ। तो मेनली मैं डिफरेंस की ही बात करूँगी, क्योंकि जो इंडिया में जॉब करते हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा कि कनाडा का वर्क कल्चर किस तरह से काम करता है। अब मैं कनाडा में हूँ, जॉब करती हूँ, मैंने बहुत सारी जॉब्स की हैं यहाँ पर, एंड एट द सेम टाइम मैंने इंडिया में भी जॉब की हैं। तो मैं आपको वो कंपैरिजन बता सकती हूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ जी, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि देखिए, इंडिया में क्या होता है। इंडिया में जब हम एक अच्छे वेल रिनोन्ड स्कूल में ये काम करते हैं या किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, तो देखिए मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर भी टीचर हूँ, मैं इंडिया में भी टीचर थी, है ना। तो जैसे हम स्कूल्स में जॉब करते हैं तो वहाँ पर टीचर का काम होता है सिर्फ पढ़ाना या एक्टिविटीज करवाना, है ना। अदर देन दैट हमें और कुछ नहीं करना पड़ता, मीन्स रिगार्डिंग टू क्लीनलीनेस और खुद की हेल्प। जैसे इंडिया में क्या होता है, हमें स्कूल्स में आंटीज प्रोवाइड होती हैं, या आप एक हेल्पर बोल लीजिए। तो जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं, वो टाइम टू टाइम आकर हमें पानी पिलाती हैं, हमें खुद से पानी लेने जाना नहीं पड़ता। एंड अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम मैसेज भिजवा देते हैं कि आंटी आप ये भिजवा दो, या ये क्लीनिंग करनी है, या बच्चे ने सपोज क्लासरूम में किसी बच्चे ने वॉमिट कर दिया तो हम मैसेज भिजवाते हैं कि वो क्लीन कर दो। मीन्स टीचर को इससे कुछ लेना देना नहीं होता। सेम ऐसे ही ऑफिस में होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, पियोन्स होते हैं, वो हमारी हेल्प कर देते हैं, इवन हमारा खाना भी गर्म कर देते हैं। बट कनाडा में ऐसा नहीं होता। आप चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी में काम करते हो, या फिर आप किसी स्कूल में टीचिंग जॉब भी कर रहे हो, आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं आएगा, आपको खुद से ही पानी पीना होगा। चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप बॉस हो, आपको कोई भी पानी पिलाने नहीं आएगा। तो देखिए, सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पर ना डेजिग्नेशन के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। मीन्स टू से कि अगर आप एक कंपनी के मालिक भी हो तो ऐसा नहीं कि हाँ इसकी कंपनी है, उस एम्प्लॉय को उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, किसी और को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। मैं ये नहीं कहती कि उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बात ये है कि जैसे इंडिया में तो थोड़ा सा ये किया जाता है कि वो अच्छा, वो उस पोस्ट पे है, उसकी कंपनी है, तो उसकी जी हजूरी की जाती है, उसको सलामी दी जाती है, मतलब इस तरह से कि एज में बड़ा बंदा भी इतना झुक झुक के रहेगा कि ये मेरा बॉस है, ये ऐसी है, ये वैसे है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे ऑफिस में एक क्लीनिंग करने के लिए जो स्टाफ आता है, क्लीनिंग सर्विसेज जो होती हैं, उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट की जाती है। चाहे उन्हें आकर मतलब उस एरिया की क्लीनिंग करनी है ना। तो ऐसा नहीं कि हाँ ये तो क्लीनर्स हैं, इनको कोई पूछे ही ना। भाई, अगर क्लीनर्स क्लीन नहीं करेंगे तो वो बिल्डिंग का मालिक या वो जो ऑनर है वो कैसे अपनी एरिया को क्लीन रख सकता है। तो हर पर्सन की उसके काम के अकॉर्डिंग बहुत वैल्यू है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है। ये अकेली किताबी बात नहीं है कि हाँ काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इंडिया में ये बातें सिर्फ कहने की हैं। इंडिया में जो एक
शॉपकीपर होता है उसको इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखते। अगर कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा, सपोज अगर कोई पुलिस की जॉब कर रहा है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर एक मामूली सा कोई छोटी मोटी दुकान करके बैठा उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो अगर आप इंडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं एंड आप कनाडा में आ रहे हैं तो अपने माइंड से ये फितूर बिल्कुल नहीं निकाल दीजिए कि आपको वहाँ पर भी इतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। नहीं, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपको यहाँ पर किसी ने नहीं पूछना है, बिल्कुल भी नहीं। एंड हाँ, थर्ड चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पर ऐसे नहीं है कि देखिए जैसे एक स्टोर है ना, अगर स्टोर में काम चल रहा है एंड सभी पर्सन्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सपोज मैं आपको एक टिम हॉर्टन की ही एग्जांपल देती हूँ। वहाँ पर देखिए बहुत डिफरेंट स्टेशंस होते हैं, फूड स्टेशन, कॉफ़ी स्टेशन, फ्रंट वाला वर्क एंड बेकर। तो डिफरेंट स्टेशंस पे डिफरेंट बंदे काम करते हैं, राइट। पर अगर वो बंदे जैसे काम अलॉट किए जाते हैं कि हाँ आपने क्लीनिंग करनी है या जो भी, बट इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि आपको हर स्टेशन की नॉलेज दी जाती है कि एक पर्सन पे ही सब कुछ डिपेंड नहीं होता है। सो अगर सपोज क्लीनिंग करने वाला बंदा कॉफ़ी बनाने गया हुआ है ना, तो ये नहीं कि अभी अगर किसी ने बोला कि टॉयलेट क्लीन कर दीजिए तो वो क्लीनिंग वाले पर्सन को ही बुलाया जाएगा अगर वो बिजी है। नहीं, अगर वो बिजी है किसी काम करने में तो टिम हॉर्टन का मैनेजर भी जाकर टॉयलेट क्लीन करेगा। आपने सही सुना, अगर उसकी पोजीशन मैनेजर की है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉयलेट क्लीन नहीं करेगा या वो कॉफ़ी नहीं बनाएगा या फिर वो ऑर्डर्स नहीं लेगा या फिर वो कस्टमर के साथ बात नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि आप जितनी अच्छी पोजीशन पे होते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको अपने सभी टीम मेंबर्स को साथ में लेके चलना होता है, उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी होती है, क्योंकि अगर वो बंदे काम नहीं करेंगे तो आपका स्टोर अच्छे से कैसे चलेगा, है ना। एंड टीम वर्क इज़ द मेन वर्क, राइट। सो टीम वर्क अगर अच्छे से होगा तो ही मैनेजर का जो स्टोर होगा, मैनेजर अपने स्टोर को अच्छे ढंग से चला सकेगा। एंड जो फोर्थ थिंग है वो है टाइम की वैल्यू। ये बात सुनने में आपको कड़वी लगेगी बट दैट इज़ द रियलिटी एंड दैट इज़ द हार्श ट्रूथ। इंडिया में लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, बट यहाँ पर टाइम की बहुत वैल्यू की जाती है। इवन आपको अगर कोई इनविटेशन भी देता है तो आपको वहाँ पर टाइम पे ही जाना होता है। जॉब पे अगर जाना हो या है ना, तो किसी भी जगह पे आपको टाइम पे ही जाना होता है। एंड टाइम की सबसे बड़ी वैल्यू क्या, जैसे देखिए यहाँ पे ना आवरली वेजेस भी मिलती हैं, है ना। तो अगर आप सपोज टिम वर्कर हो, सपोज ये एग्जांपल देनी ना मुझे बहुत इजी हो जाती है, दैट्स व्हाई मैं ये एग्जांपल दे देती हूँ। तो अगर आपकी शिफ्ट 7 घंटे की है तो आप 7 घंटे के ही पैसे लोगे। वो आपसे 15 मिनट एक्स्ट्रा काम नहीं करवाएंगे, इवन 10 मिनट्स भी एक्स्ट्रा काम नहीं करवाएंगे। यस, इन केस सपोज स्टोर बहुत ज़्यादा बिजी हो गया एंड उनके पास कोई नेक्स्ट पर्सन शिफ्ट शुरू करने वाला नहीं है, तो जो आपका मैनेजर है या असिस्टेंट मैनेजर है या सुपरवाइजर है वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या आप 10 मिनट्स और रुक सकते हो। मीन्स जितनी उनको देर ज़रूरत है तो वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इतनी देर और रुक जाइए, है ना। तो जब अगर आप रुक गए, सपोज आप 15 मिनट रुक गए, तो आपको उस 15 मिनट के पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 15 मिनट काम किया फिर क्या हो गया, हमारा टीम का मेंबर ही है, इट्स ओके। ऐसा नहीं होता, आपको पैसे मिलेंगे। एंड जब आप काम कर दोगे उनके लिए तो आपको इतना भर भर के थैंक्स बोलेंगे कि थैंक यू, आप रुके, क्योंकि वो पर्सन आपके टाइम की वैल्यू कर रहा है ना। उसकी नज़रों में आपके टाइम की वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पर सभी की जो टाइम्स होते हैं ना उन्होंने अपने काम
डिवाइड किए होते हैं कि अच्छा इतने में मेरी शिफ्ट है, उसके बाद मैंने घर जाके ये करना है, या मेरी इतने टाइम पे बस है। क्योंकि अगर टाइम पे नहीं चलेंगे तो वो सारा स्केड्यूल बिगड़ जाएगा, है ना। आप अपने टारगेट्स को अचीव ही नहीं कर पाओगे, चाहे वो डेली रूटीन के काम ही क्यों ना हो, चाहे वो हाउस वाइफ के काम ही क्यों ना हो। सो टाइम की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इंडिया में तो क्या होता है कि कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा रोक लिया फिर क्या हो गया, कुछ नहीं होता, हमारा वर्कर ही है, इतना तो क्या होता है। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता, प्रोफेशनली प्रॉपर ढंग से चला जाता है, एंड हर इंसान को उसका मेहनत का पेमेंट दी जाती है। एंड फिफ्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ऐसा है कि स्किल की बहुत वैल्यू है। अगर आपके हाथों में कोई हुनर है तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। अगर आप यहाँ पर कोई अच्छी सी स्किल, लाइक इंडिया से अगर कोई आने वाला है तो प्लीज़ स्किल्स सीख कर आइए। जैसे लेडीज़ हो गई है ना, पार्लर का काम सीख के आइए, आपको स्टिचिंग आती हो। क्योंकि देखिए, अगर आप सपोज जैसे मैं इंडिया में टीचर थी, मैं यहाँ पर आई, आई वांटेड टू बी अ टीचर हियर टू, मीन्स टू से मैं यहाँ पर टीचर हूँ, मैं छोटे बच्चों को टीच करती हूँ, मोंटेसरी स्कूल में हूँ। एंड मैं मतलब वो स्कूल वाले टीचर नहीं हूँ, जैसे 8th 9th 10th वो वाली नहीं हूँ, है ना। सो अगर आपको अब आए हो टीचर बनकर, है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आप लॉयर भी आए हो, इंडिया में अच्छे खासे लॉयर थे, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट अगर आप एमएनसी कंपनी में काम करके आए हो, आप आईटी डिपार्टमेंट से हो, तो उसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, उसके लिए आपको कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा। सो अगर आप टीचर के उससे आए हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, मीन्स आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, और उस स्टडी में बहुत सारा पैसा जाता है, बहुत सारा टाइम जाता है। एंड द थिंग इज, आप इंडिया में ही टीचर बने हो तो आपने स्टडी की होगी, तो मीन्स आप 28-29 ईयर्स तक तो हो गए, अगर आप एक्सपीरियंस भी लेके आए होगे। तो यहाँ पर आकर फिर दोबारा से पढ़ना या सब चीज़ें टाइम लंबा टाइम करना, लोग मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। करने वाले करते भी हैं जिनका एक मोटिव होता है ना। एंड इंक्रीमेंट की बात की जाए, अगर आप सोचिए, लाइक जैसे मेरे फ्रेंड ने पूछा था कि कनाडा में क्या हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, मतलब हम ग्रोथ कर लेंगे, इंक्रीमेंट लगवा लेंगे, लग जाएंगे, अच्छा काम करते हैं, हम बहुत हार्ड वर्किंग है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। आपको जैसे इंडिया में मैं एग्जांपल देती हूँ कि मेरे किसी नोन की 25% इंक्रीमेंट लगा था, बट यहाँ पर अगर आपका मैक्सिमम 5% भी लग जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। 2% 3% कंपनीज में इतना ही लगता है। हाँ, अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। बट एक ही जगह रहकर आप बहुत अच्छा इंक्रीमेंट नहीं ले सकते हैं, नहीं मिलता यहाँ पर, ठीक है। एंड ये नहीं कि अगर आप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप बहुत अर्न कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स की बहुत वैल्यू होती है, वो बहुत अच्छे से कमा लेते हैं। इवन उबर ड्राइवर भी बहुत अच्छा कमा लेते हैं। क्या हमारे इंडिया में तो क्या बोलते हैं, टैक्सी ही तो चलाता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बोला है ना, हर काम की इतनी वैल्यू है, क्योंकि जिसको जो काम करना है उसका काम उसी को करना है ना। तो अगर हर बंदा अपने एरिया का काम नहीं करेगा तो ये जो लाइफ है ना, ये नहीं चल सकती। सो दैट्स वाई ईच एंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन वैल्यूज, दे उनके वर्क की वैल्यूज हैं। एंड वैसे भी यहाँ पर तो लेबर बहुत हाई होती है। हाथ का काम जिनको आता है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। तभी तो अगर यहाँ पर आपकी मशीन ख़राब हो जाए, या सपोज आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए, कोई ठीक करवाने नहीं जाता। सामने वाला सोचता है कि इतना थोड़ा सा पैसा और डाल के तो मैं न्यू ही ले लूँगा, तो ऐसा यहाँ पर होता है। यहाँ पर तो यूज़ एंड थ्रो ही होता है मैक्सिमम। लेबर मतलब महंगी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से। सो या अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो प्लीज़ स्किल्स सीख कर आइए। एक इंसान में जितनी स्किल्स होंगी आपकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान जितने बंदों का काम कर सकता है, उसको जितनी नॉलेज है उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है। आपको अच्छे से काम मिल जाता है। तो चलिए जी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इंडिया के वर्क कल्चर का और कनाडा के वर्क कल्चर का बहुत डिफरेंस है। मेरी इन एग्जाम्पल से आपको काफ़ी हिंट मिल
मिल गए होंगे, बट अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। तो इसी नोट के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।